यार फिर 9 बज गए मुझे उठने में। आज तो बॉस मुझे काम से ही निकाल देगा। पता नहीं मैं क्या करूँ क्या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे तो। चलो देखते हैं। चाय नाश्ते की मेरा तो मेरी सुबह ही नहीं होती। तो फटाफट चाय नाश्ता करने चलते हैं। चलो फटाफट सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। ऊपर मेरा किचन है। चलो फटाफट किचन में जाकर हम चाय नाश्ता कर देखते हैं। ऊपर व्यू कितना अच्छा आ रहा है। चलो व्यू को छोड़ो, फटाफट ऊपर चलते हैं, चाय नाश्ता कर देखते हैं। मेरे ऑफिस का टाइम 7 बजे शुरू होता है एंड मुझे ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, यानी 2 घंटे का लेट हो चुका है। एंड आप नहीं जानते कि मेरा बॉस कितना खड़ूस है। चलो किचन तो आ ही गया लगभग। मेरा घर ही इतना बड़ा, मैं किचन ही भूल जाता हूँ। ये रहा किचन। किचन अरे यार मैं राशन का तो भूल ही गया। राशन भी मुझे लाना होगा। चलो क्या करूँ, राशन लेके आते हैं फटाफट। उसमें और 1-2 घंटे का समय चला जाएगा। मेरा तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँगा। गाइस आई यू रेडी? मैं रेडी होकर बाहर आ चुका हूँ। अपनी बाइक निकाल ली है मैंने। अपनी बाइक निकाल कर सीधे चलते हैं मार्केट। मार्केट से सीधा अपने ऑफिस चलेंगे। रखने तो आना ही पड़ेगा ना सामान, तो वो तो अलग ही बात है। तो फटाफट बाइक भगाते हैं एंड चलते हैं राशन की शॉप पर। राशन की शॉप ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 1-2 किलोमीटर ही होगी। तो फटाफट आगे चल लेते हैं। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। वैसे तो वो शॉप काफ़ी पास में है, लेकिन अगर मुझे ऑफिस पहुंचने में देर हो गई तो मेरी नौकरी ही चली जाएगी। लेकिन चलो क्या ही कर सकते हैं, फटाफट चलते हैं। एक्सीडेंट भी कर दिया मैंने तो, लेकिन किसको क्या ही पता चलने वाला है। फटाफट आगे चलते हैं। एक्सीडेंट करके मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे अभी से मेरी नौकरी बचानी है बस। नहीं तो अगली नौकरी ढूंढते कहाँ फिरूँगा मैं। वो रहा लाल कलर का बिल्डिंग, वहीं है वो शॉप। मैं जल्दी जल्दी में बैग लाना भूल गया, लेकिन अच्छा हुआ ये बड़ी शॉप है, तो यहाँ पर मुझे सामान के लिए बैग तो मिल ही जाएगा, उसका कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। फटाफट गाड़ी पार्क करते हैं। मैं सामान लेकर आ चुका हूँ। अब फटाफट अपनी बाइक निकालते हैं और बाइक निकाल कर घर चलते हैं। गैस मैंने जंगल वाला रास्ता ले लिया है, जो कि अगर सब कुछ सही रहा तो सीधे मेरे घर की ओर खुलेगा। लेट्स गो। मेरा बाइक बहुत जल्दी भगाने वाला है, बहुत तेज़। अरे ये डॉगी कहाँ से बीच में आ गया। मैं आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे उस डॉगी का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे पीछे जाना ही पड़ेगा, वरना मैं ज़िंदगी में पछताता रहूँगा। मैं पीछे आता हूँ तो क्या देखता हूँ कि सचमुच वो डॉगी वहीं मरा पड़ा होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ अब। मैं वहीं खड़ा होकर कोशिश करने लगता हूँ कि उस डॉगी को अपनी बाइक से दूर कर दूँ। और जब मैं कोशिश कर ही रहा होता हूँ तभी गाइस लेट्स डू इट। मैं अभी देख रहा होता हूँ, तभी मुझे इतनी सारी पुलिस घेर लेती है। आजू बाजू से ऊपर नीचे से सारी जगह से मुझे पुलिस घेर रही होती है। वहाँ मुझे गाड़ी चलकर आती हुई दिखी। अभी मुझे लगता है कि और पुलिस की गाड़ियाँ मेरी ओर आने वाली हैं, सिर्फ एक डॉगी को मारने की वजह से, जो कि मेरे हाथ मरा भी नहीं। वो तो बस ऐसे में गाड़ी तेज चला रहा था तो ब्रेक नहीं मार पाया। लेकिन क्या ही कर सकते हैं अब। मैं यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन पुलिस मुझे गोली मारने लगती है। अब मैं कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो हूँ नहीं, तो मैं गन भी नहीं लाया था अपने साथ। गन बंदूक का मैं क्या करूँगा, तो इसलिए मैं परेशान हो जाता हूँ। गाइस रात हो गई है। रात इसलिए हो गई कि कोर्ट की सुनवाई बहुत कुछ हुआ और उन लोगों ने मुझे पकड़ कर सीधा ही जेल में डाल दिया है। और मुझे सिर्फ एक डॉगी के लिए 6 साल की सज़ा सुनाई है, लिटरली 6 साल की। अगर कोई और होता तो उम्र कैद ही दे देते। चलो कोई ना, मुझसे कैमरा भी छीन लिया जाएगा। मैं आप लोगों से सीधे 6 साल बाद मिलूँगा। गाइस सीरियसली 6 साल बाद मैंने बाहर की धूप देखी है। वो रहा पुलिस स्टेशन। आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि मैं जब वो वीडियो बनाई थी, 5 मिनट बाद मुझसे मेरे कपड़े वपड़े सब छीन लिए गए थे, कैमरा वैमरा सब। एंड आज है मेरी आज़ादी का दिन, क्योंकि आज पूरे 6 साल पूरे हो चुके हैं मेरी कैद के। और मेरे पास लिटरली इन लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा है। मेरा घर बार, मेरा मोबाइल फ़ोन, कुछ नहीं है मेरे पास। अब मैं क्या करूं। मैं खड़ा होकर ये सोच ही रहा होता हूँ, तभी एक फौजी चलकर आ रहा था। उसने मुझसे कहा कि आपको जेल हुई, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो एक स्पाई डॉग था, यानी दूसरे देश से जासूस हमारे देश में भेजा गया था। वो तो अच्छा, आपने से गलती से भी मार दिया। आपको जेल हुई, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप एयरपोर्ट पर चले मेरे साथ, और वहाँ मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट छोड़ा है, और जो भी गिफ्ट होगा उससे आप खुशी खुशी ले सकते हो। तो मैंने देखा कि वहाँ गोल्डन लैम्बोर्गिनी थी। उसने कहा था कि आप इस गिफ्ट को ले सकते हो।
तो मैं भी इस गोल्डन लैम्बोर्गिनी को बेच दूंगा। एंड लास्ट में मैं उस लैम्बोर्गिनी को बेच कर इतना बड़ा घर ले लेता हूँ कि इसे देखने के लिए आपको बाहर चलना होगा मेरे साथ, क्योंकि आपको अंदर से तो ये घर दिखाई भी नहीं देगा कि कितना बड़ा है। ये देखिए मैंने इतना बड़ा घर ले लिया है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तो कुछ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ, ऐसी मज़ेदार कहानी आप लोग को देखने को मिलती रहेंगी, तो बिना सब्सक्राइब करे वीडियो को छोड़कर मत जाना।